हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम अवर माइंड। फ्रेंड्स, बोला जाता है कि क्वालिटी ऑफ अवर थॉट्स इज इक्वल टू अवर लाइफ। तो उसी प्रकार से जिस तरह से हमारे थॉट्स की क्वालिटी होगी, उसका जो इफेक्ट होता है हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे होता है। तो हमारा माइंड जो है वो एक सोर्स का काम करता है। जिस तरह से वो इल हेल्थ को क्रिएट कर सकता है, उसी तरह वो एक टूल है हमारे हीलिंग के लिए। तो आज के इस सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारा स्टेट ऑफ माइंड हमारे इल हेल्थ में एज वेल एज हमारे टोटल वेल बींग्स में कंट्रीब्यूट करता है। सो फ्रेंड, आज के इस मॉडर्न लाइफ में हम किसी ना किसी प्रकार के रोगों का या डिसीजेस का शिकार बन रहे हैं। क्या पहले ह्यूमन रेस पूरी तरह से सुरक्षित थी? तब डेंजर अलग थे। मगर आजकल हम किसी ना किसी प्रकार के स्ट्रेस में रहते हैं, चाहे वो बॉस का हो या फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का, या फिर नेबर ने कोई नई गाड़ी ले ली, या तो फिर मदर इन लॉ की फियर होती है। ये सारे हमारे लिए कांस्टेंट स्टिमुलेंट बन जाते हैं। तो फ्रेंड, लास्ट लेसन में हमने देखा कि सब कुछ हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है। तो जब हमारे एनवायरनमेंट में इस तरह के स्टिमुलेंट रहते हैं, उसकी वजह से हमारा स्टेट ऑफ माइंड निगेटिव होता है और हम अपने आप को एंशियस फील करने लगते हैं और फाइट और फ्लाइट मोड में चले जाते हैं। तो वहां पे आप आइदर फाइट करोगे या तो फिर वहां से आप भाग जाओगे, यानी आप सर्वाइवल मोड में चले गए। तो हमारे ब्रेन का काम होता है बॉडी को बचाना। तो हमारे ब्रेन के टेम्पोरल लोब में दो आलमंड के साइज के ऑर्गन होते हैं, उसको हम बोलते हैं एमिगडाला। और एमिगडाला डेंजर को सेंस करता है और उसको इंटरप्रेट करके वो हमारे हाइपोथैलेमस को एक मैसेज भेजता है। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में एक पी साइज की ग्लैंड होती है जो हमारे लिए सर्वाइवल हार्मोन्स यानी स्ट्रेस हार्मोन को सिक्रेट करती है, एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल। उसके साथ साथ जो आपका लीवर है वो शुगर को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देता है ताकि आपको कंटिन्यूअस एनर्जी मिल सके। अगर थ्रेट रियल हुआ तो आप वहां से या तो भाग जाओगे या फिर आप फाइट करोगे। तो आपकी जो ब्लड शुगर है वो कंज्यूम हो जाएगी। अगर ब्लड शुगर कंज्यूम हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर हमारे जो थ्रेट होते हैं वो हमारे माइंड में होते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस, पास्ट पेनफुल मेमोरी, जॉब इनसिक्योरिटी, कंपैरिजन, जेलसी, लोन को पेड करने का टेंशन एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे थ्रेट हमारे माइंड में होते हैं। तो कंटिन्यूअस इस तरह की चीजें अगर हमारे माइंड में रहती है तो हमारा जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो कंटिन्यूअसली स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करता रहेगा और हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो हमारी ब्लड शुगर है वो घूमती रहेगी। तो आप कुछ दिनों के बाद बहुत स्ट्रेसफुल फील करने लगोगे, आपका टायर्डनेस बढ़ेगा, आप लो एनर्जी और एंजाइटी को फील करने लगेंगे। तो ये जब कंटिन्यू होता है तो आपको प्री डायबिटिक या डायबिटिक 1 का डायग्नोसिस मिल जाता है। तो उसी प्रकार हमारे बॉडी में जब एड्रेनलिन रिलीज होता है वो हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करके हार्ट बीट को बढ़ा देता है ताकि हमारे बॉडी को कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो मिलता रहे। ये लिमिटेड समय के लिए होता है तो ठीक बात है, मगर ये कंटिन्यू होता है तो फिर ऐसे बात होने लगती है कि आग लगी है और आप पेट्रोल डाले जा रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे हार्ट के ऊपर बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। हमारा हार्ट वीक होने लगता है और जैसे कि बीपी या फिर आर्टरी ब्लॉकेज, इस तरह से प्रॉब्लम होने लगती है। तो अगर देखा जाए तो फ्रेंड, हमारा जो माइंड है हमें बचाने का काम करना चाहता था, मगर जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड निगेटिव होने के कारण, जैसे कि मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है, मेरा अच्छा एजुकेशन नहीं है, मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ या आगे जाके भी ऐसा ही होगा, इस तरह से जब हमारे थॉट्स कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं तो हम कंटिन्यूअसली एंजाइटी या स्ट्रेस को फील करने लगते हैं और हमारे इल हेल्थ की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। उसी प्रकार कॉर्टिजोल
ये एक बहुत ही अच्छा यानी सनशाइन हार्मोन भी इसको बोला जाता है। तो ये आपको सुबह उठाने का काम करता है। उसी प्रकार आपके जो पेन होते हैं नेचुरल उठने वाले या फिर किसी एक्सरसाइज से आते हैं, उनके लिए ये हीलिंग का काम करता है। सो फ्रेंड, जब ये कॉर्टिजोल कंटिन्यूसली रिलीज होने लगता है तो हमारे बॉडी को ये वीक करने लगता है। इसी कारण हमें क्रॉनिक पेन आते हैं, बैके आता है, हेयर फॉल्स होते हैं, कोल्ड शोल्डर, उसके बाद स्लीपलेस नाइट, फूड एलर्जीज, जिसके कारण हम हमारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और सब हमारे विसरल एरिया पे कलेक्ट होने लगता है। तो जब हमारी बॉडी कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहती है तो सारे जो महत्वपूर्ण काम है, डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, उनको स्टॉप कर देती है और कंटिन्यूसली फाइट और फ्लाइट मोड में रहने लगती है। तो इस तरह से सब कुछ हमारे माइंड यानी थॉट से स्टार्ट होता है और न चाहे हम इस एक चक्रव्यूह में फंस जाते रहे और घूमते रहते हैं। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है? हाँ फ्रेंड्स, हमें हमारी जो इमोशंस है उनको बहुत अच्छे से हैंडल करना है। आपको आपके इमोशंस या जो आपकी फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस तो करना है, मगर बहुत ज्यादा देर के लिए उनमें इन्वॉल्व होके या उनको खींचना आपको नहीं है। सो फ्रेंड, तो इसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं। तो आप जब भी सुबह उठते हैं या आपको जब भी दिन में टाइम होता है, आप 5 से 10 मिनट बहुत ही शांति से बैठ जाइए। आपको आपकी बॉडी को, आपके थॉट्स को आपको ऑब्जर्व करना है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आप आपके ब्रीदिंग के ऊपर आपका ध्यान रख सकते हैं और आप आपके बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए उस 10 मिनट में, और रोज आप ऐसा कीजिए। तो कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा कि आपका जो पैटर्न है वो चेंज होने लगा है। उसके बाद आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कंटिन्यूस गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप अच्छी बुक्स को रीड कर सकते हैं, अच्छे लोगों से भी आप सराउंडेड हो सकते हैं, अच्छे वीडियोस आप देख सकते हैं। तो आप हमेशा जब आप हमेशा एम्पावरिंग एनवायरनमेंट को, एम्पावरिंग लोगों को चूज करेंगे तो आपके थॉट पैटर्न में चेंज होगा और वो आपको हील करने में भी हेल्प करेगा। सो फ्रेंड, आज का ये सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट बिलो, और थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।